ठीक नमस्ते है। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और पॉडकास्ट की एक नई सीरीज में नया चैप्टर मैं फिर से लेके आ गया हूँ। और आज हमारे साथ इस चैप्टर में है अमित भाई फ्रॉम पंचायत, जिनको आपने एज ए बम बहादुर पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 में देखा होगा। और इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे, बट उस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं अभिषेक यादव और पूरे समस्त अभिषेक दिल्ली वाला परिवार की तरफ से अमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। जी, नमस्कार। कैसे हैं आप, सबसे पहले बताइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। पंचायत का हम जिक्र करें तो हुँ। हमारे पॉडकास्ट में हमेशा थोड़ा हम एक टाइम मशीन में बैठ के थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले अच्छा, बचपन अच्छा। की जर्नी से हम शुरू करते हैं। तो हुँ, हुँ, मैं हुँ। आपको महाराजगंज ले जाना चाहूंगा। बिल्कुल। जिन लोगों को नहीं पता, अमित भाई उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज, वहां से बिलोंग करते हैं और वहां से ये शुरुआत हुई थी। तो अब आगे अमित भाई बताएंगे कि कहाँ से कैसी जर्नी शुरू हुई। अमित भाई हुँ। प्लीज। अब देखिए 2006 में मैंने इंटर फाइनल किया, ठीक अच्छा। है? तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, तो पिताजी बोले कि एक काम करो, मामा जी मेरे तब उस समय हरियाणा में रहते हरियाणा क्या ओ, पंजाब में रहते थे। तो अच्छा। उनके साथ हाँ, मैं उनके पास पिताजी बोले कि उनके पास जाके कुछ काम सीखो ताकि कुछ अर्निंग की अभी से चीज़ें शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। तो फिर मैं मामा जी के पास चला गया, वहाँ पर क्या नाम है पंजाब। पंजाब में मैं 2-3 महीने रहा, बीमार पड़ गया, फिर वापस घर आ गया। तो मैंने जाने से पहले आईटीआई का फॉर्म डाल रखा था मैंने। तो वो आया तो उसी समय मैंने उसको भर दिया था, तो कंटिन्यू कर लिया मैंने कि चलो पढ़ लेते हैं 2 साल। पिताजी बोले और ठीक है पढ़ लो। हाँ, ये महाराजगंज की बात है, मतलब अभी हाँ, हम वही हैं। हाँ, महाराजगंज की बात है। तो फिर मैंने आईटीआई करना शुरू किया और उसी बीच में लाफ्टर चैलेंज आ रहा था। जी, याद है ना आपको? तो बिल्कुल वो याद है। देख हाँ, तो वो देखना मैंने शुरू किया, सीडी ले आके घर पे लगा के देखता था और मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया। तो हम्म। वहाँ से धीरे-धीरे ये जर्नी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले स्कूल में छोटे-छोटे प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं मैंने। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ से थोड़ा-सा मुझे बहुत लोग मतलब कि एक बार मैंने एक छोटा-सा जोक सुनाया था, लोगों को इतना पसंद आया कि मेरा नाम ही रख दिया था तब से। मेरा नाम रख दिया था टू कप टी। उसमें मैंने एक टू जो कप टी। जोक्स सुनाए। हाँ, 2 कप टी, अच्छा, 2 टू कप कप चाय। टी। अच्छा। हाँ, 2 कप चाय। तो वो ऐसा क्या था उस जोक में, मतलब समथिंग रिलेटेड टू टी? जैसे 26 जनवरी का दिन था तो टीचर्स ने ऐसे नाम लिख दिया कि तुम भी कुछ परफ़ॉर्म करोगे। तो मेरी ठीक है। समझ में नहीं क्या करना है, तो मैंने पिताजी से हम्म। पूछा तो पिताजी ने ही मेरे सिखाया कि ये कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात है कि एक हाँ। दुकान पर चाय की दुकान पर गाँव में एक 2 अंग्रेज़ आके बैठे और हम्म। उसने उनसे बोला अंग्रेज़ी वाली हिंदी में कि "हे एक्सक्यूज़ मी 2 कप टी।" तो वो चाय वाला इग्नोर कर दिया। फिर बोला, "ए 2 कप टी।" फिर इग्नोर कर दिया। फिर तीसरी बार जब बोला कि, "ए 2 कप टी।" तो वो चाय वाला बोला, "तू कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरा खानदान कप टी, तेरे नाना कप टी, तेरे दादा कप टी।" ऐसे करके था वो। बढ़िया था। तो तो तब से वो मेरा नाम पड़ गया था टू कप टी। तो वो जब इंटर फाइनल करके मैं उस स्कूल से निकला, दूसरी जगह हाँ जी। गया, तब जाके वो मेरा नाम चेंज हुआ। ले, तो फिर जब इंटर हो गया, जैसा आपने कहा आईटीआई वाला भी आपने करा, तो ये जी। इस लाइन में जाना है, इसके लिए तैयारी करनी है क्या, मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा, नहीं, कैसे ये चीजें शुरुआत कैसे हुई, विस्तार से बताइए थोड़ा। देखिए मेरे पिताजी जो है वो चीनी मिल में काम करते थे, अच्छा। तो ऐसा हाँ और माताजी आंगनबाड़ी में हैं। ओह। हाँ, और मेरे चाचा जी की साइकिल की दुकान है और छोटे वाले चाचा जो हैं, वो एलआईसी में काम करते हैं। तो इस तरह का कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं था फ़िल्म-विल्म का कुछ ऐसा। लेकिन शायद पता नहीं कहाँ से कहीं से तो था, मेरे अंदर जहाँ से भी था। तो शुरुआत मैंने मतलब कि भोजपुरी के एल्बम वगैरह देख ही रहे हैं कितने तब उस ज़माने में तो हम्म। बहुत एक हिट किए थे, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो मेरे गाँव के ही 1-2 लोग थे जिन्होंने भोजपुरी एल्बम में गाना-वाना शुरू किया था। तो उनके साथ शुरू किया छोटा-सा, लेकिन वो मुझे मेरी समझ में नहीं आया और मतलब किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? तो वो छोड़ कर के
फिर मैंने और चीज़ें ट्राई करनी शुरू की, इस बीच में बहुत सारे काम किए, पढ़ाई से भी भागता रहा कि नहीं पढ़ना है मुझे, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, पिताजी कह रहे थे पॉलिटेक्निक करने के लिए, लेकिन मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है। और उन्हीं दिनों मैंने हाँ, उन्हीं दिनों मैंने थ्री इडियट देखी थी, तो उसमें ओहो! एक लाइन नहीं है कि हाँ, कि जो काम आपको पसंद नहीं वो क्यों करना? बिल्कुल। हाँ, वो काम करिए ना जिसमें आपका दिल लगता हो, आपका मन लगता हो। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन वाली लाइन थी कि मैंने कहा नहीं, अब मैं तो वही करूँगा जो मेरे लिए मुझे जो मन करता है। सक्सेस के तो पीछे मत भागो। हाँ, तो मैंने फिर लिखना भी शुरू किया था, क्योंकि समझ नहीं आता था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 ही दिन थे ऐसे जब मैं आपको अपने आप को कहीं परफ़ॉर्म करके कहीं दिखा पाता था। तो वो अंदर से जो भड़ास होती थी ना, वो निकल नहीं पाती थी पूरी तरीके से। तो लिखना शुरू किया और लिखते-लिखते वो चीज़ें थोड़ी कविता वगैरह, तो वो चीज़ों में थोड़ा-सा मेरा अंदर से जो चीज़ थी ना, वो कहीं निकल जाती थी, पन्ने पे निकले या फिर लोगों के सामने निकले। क्योंकि वो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट वाला जो हुँ, मामला है ना, वैसा वाला है कुछ। हुँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब किसने आपको प्रॉपर गाइड करा कि अगर थिएटर करना है, मान लो इस इंडस्ट्री में आपको जाना है, तो ये बेसिक चेक पॉइंट्स हैं जो आपको पहले इनका अध्ययन करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो गाइडेंस कहाँ से मिली? शुरुआत कहाँ से हुई? लखनऊ से हुई, कहाँ से हुई? थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए क्या है कि यही तो नहीं पता था। इस चक्कर में 4-5 साल मेरे बर्बाद हुए, क्योंकि गाँव का ओह! बिल्कुल गाँव का, ना थिएटर किसी को पता है ना कुछ। अगर किसी से बात भी करो, किसी से खुल के बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोगों को थोड़ा-सा अलग दृष्टि से देखा जाता है ना, अभी भी उस चीज़ को थोड़ी-सी हुँ, है। तो समझ नहीं आता था कहाँ बात करें, किससे बात करें? तो मैंने अपनी माँ से ये बात क्लियर किया कि मुझे जिस क्षेत्र में जाना है, मुझे ये करना है। तो वो समझी थोड़ी-सी, लेकिन पिताजी के सामने तो नहीं कह पाया, डरता था। कैसे कहूँ? क्योंकि वही है, बता रहा ना कि एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो अ, माताजी से बात करी तो माताजी ने कहा कि ठीक है, करना है, कर लेना, लेकिन दिक्कत ये है कि घर से बाहर निकलोगे तब तो चीज़ें पता लगेंगी। और उस समय तक मेरा आईटीआई फाइनल हो चुका था। हुँ, तो मेरे जीजा जी जो हैं वो कंस्ट्रक्शन विभाग में हैं, ठेकेदार हैं। तो उन्होंने कहा कि एक इंजीनियर है, उनके पास लगवा देता हूँ, काम सीखो, 4 पैसा आना शुरू होगा। तो मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैंने ठीक है, बेमन से शुरू किया। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मतलब मैंने कभी कोई अगर काम शुरू किया ना, तो बहुत मन से, मतलब उसमें उसको पार कर लेना है, पा लेना है। मतलब जब तक करना है दिल से करना है, नहीं तो बिल्कुल छोड़ देना है। नहीं करना है तो नहीं करना है। तो वो काम शुरू किया और उसी समय मैं जब गोरखपुर आया, तो गोरखपुर में मुझे थिएटर के बारे में पता लगा। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने गोरखपुर इसी काम के सिलसिले में आए आप, जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था? हाँ, कंस्ट्रक्शन वाला जो कि म मैप बनाना काम होता था हमारा। मैं मतलब ओके, कि समझ गया। ड्राफ्टमैन की हाँ, तो वो काम करता था। और उसके बाद सवेरे थिएटर जाना शुरू किया, जब थिएटर के बारे में पता लगा तो। और शाम को मतलब कि 10 बजे के बाद से ऑफ़िस का काम। अच्छा, तो वहाँ गोरखपुर में कोई मतलब रीजनल हाँ, थिएटर या स्टेट लेवल का थिएटर होगा जो आपने जॉइन करा? रंगाश्रम थिएटर ग्रुप करके है। तो अच्छा, वहाँ पर उसकी कहानी ये है कि वो वहाँ हर शनिवार को एक प्ले होता था। अच्छा। चाहे हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्फ्यू क्यों ना लगा हो, लेकिन वहाँ पे शो होना है तो होना है। हाँ, वो निरंतर लगभग 20 से 22 साल तक वो चलता रहा। हर शनिवार को एक प्ले करना है। तो उस अभियान से जुड़ा और वहाँ से सीखने को मिला। फिर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जब मैंने इसी के लिए मैंने बीए करना शुरू किया कि एडमिशन लेना है किसी नाट्य विद्यालय में, तो मैंने बीए करना शुरू किया। तो बीए के ठीक। साथ-साथ हाँ, मेरे 1-2 दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा हुँ, कि विद्यालय से जो है युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए टीमें जाती हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि यार मुझे भी ले चलो तब उसमें। उसने कहा कि ठीक है चलो, अपने महाविद्यालय से एक आई कार्ड बनवा लो और वहाँ से प्रिंसिपल से लिखवा लो कि मैं उसमें जाना चाहता हूँ, और वहाँ से अनुमति मिल जाएगी तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भागा-भागा गया जहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वहाँ से मैंने उनसे बनवाया और लेकर के आके जमा किया। और फिर इस तरह से मैं 3 साल तक विश्वविद्यालय की तरफ से जाता रहा हूँ मैं यूथ फेस्टिवल वगैरह में।
ठीक 13, है। 14, 15 हाँ 3 साल। ठीक है, 13, 14, 15 आप करते रहे, तब तक आपको एक आइडिया हो गया कि थिएटर में क्या होता है, कैसे होता है? हाँ, सारी चीज़ें लगभग पता चल वहाँ गई। स शुरुआत हाँ में जी। जब मैं आया था, तो मैं तो हिंदी बहुत अच्छी थी मेरी, मतलब मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हिंदी पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब थिएटर में गया तो पता चला कि स, श, श, ज़, फ, ख ये चीज़ें क्या हैं, तब पता लगी कि ये चीज़ें तो बहुत अलग है और मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं थोड़ा हड़बड़ा भी गया था कि कब सीखूँगा और कब मैं कहाँ कहीं बाहर निकल के कहीं चीज़ें कर पाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ-साथ चीज़ें आती गईं और दोस्तों ने बहुत सहयोग किया इस सब चीज़ों में कि ज़, फ कहीं भी गलत बोलता था तो टोक देते थे कि ये गलत हो रहा है। तो एक माहौल मिला बहुत अच्छा-सा, तो वो जल्दी से सीख गया था बस। नहीं, दोस्तों का तो योगदान होता ही है। हाँ, इनमें से कोई दोस्त, जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, आप अपने गाँव से निकले, वहाँ भी दोस्त यार रहे होंगे, जी और बिल्कुल। आप उनमें से कोई इस दिशा में आया आपके साथ, या वो उनकी राह अलग थी, आपकी राह एकदम ही सबसे अलग थी? नहीं, गाँव वाले जितने दोस्त हैं उन सब की राह तो अपनी अलग-अलग है, सब अपनी अलग-अलग मतलब आधे तो लोग अधिकतर लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते ही हैं, गाँव वाली बात समझ रहे हैं ना? सही बात है, तो बिल्कुल। हाँ, तो वो उधर गए, कुछ लोग जिनको नहीं मिल पाई सरकारी नौकरी तो वो उसने बिज़नेस और कहीं अपना-अपना सब अपनी-अपनी दुनिया में सब बिज़ी हैं। हुँ, सबके हुँ। सबकी शादियाँ-वादियाँ हो गई हैं, बच्चे-वच्चे हैं, सब अपनी-अपनी लाइफ़ में मस्त हैं, व्यस्त हैं और अच्छा है, ठीक है वो हाँ, ठीक है, तो हाँ। उसके बाद फिर लखनऊ का रुख कैसे हुआ? 2016 में 15 की बात है, जब ये हुआ कि मैं तैयारी कर रहा था और भाई साहब को मेरे पता लग गया कि मैं थिएटर करता हूँ, गोरखपुर में। तो सही उन्होंने बात। एक दिन घर पे बुला के बिठा के बहुत मतलब पूछा कि क्या है? करना क्या है? हाँ? देख रहा हूँ वहाँ से ऑफ़िस छोड़-छोड़ के गायब हो जा रहे हो। पता लगा मुझे कि कहीं यहाँ जा रहे हो, कहीं कहीं वहाँ जा रहे हो, नाटक करने जा रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ, तो बोले क्या करना क्या है? तो मैंने कहा यही करना है मुझे, फाइनली। अब चाहे जो हो मुझे यही करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, तब वो सब काम छोड़ दो और इस पे फ़ोकस करो, ताकि इसको अचीव कर सको। नहीं तो 2 जगह मन रहेगा तो ना इधर कर पाओगे, ना उधर के हो पाओगे। तो बोले कि हम पैसा देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, चलो तुम अच्छे से करो ताकि इस बार तुम्हारा तुम पास हो जाओ ताकि उसमें पढ़ सको। अगर इस बार नहीं पास हुए 16 की बात है, तो मैं जो है तुम्हें दूसरे काम में भिड़ाऊँगा और तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं वो करूँगा अगर नहीं पास मतलब कि अगर एडमिशन नहीं हुआ मेरा तो किसी नाट्य विद्यालय में। तो फिर उन्होंने 1 साल तक मुझे सहयोग किया, मतलब हमेशा से सहयोग रहा, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ और फिर मैंने गोरखपुर में रह के प्रॉपर तैयारी करी। एनएसडी का पेपर दिया था उसमें नहीं हुआ लेकिन बीएनए में हो गया, भारतीय नाटक अकादमी लखनऊ। तो वहाँ पे 2 साल पढ़ाई की। हाँ। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये चीज़ मैंने शायद अपने पीछे पॉडकास्ट में किसी से नहीं पूछी है। जब आप हुँ, एनएसडी की बात करते हो, है ना? हाँ, आपने हाँ, बीएनए की बात करी, हुँ, हुँ, तो जो ये एग्ज़ाम होता है, मतलब ये हाँ। एग्ज़ाम कैसा होता है? क्या पैटर्न होता है? क्या चीज़ें इसमें आती हैं? क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब जो व्यक्ति एक एक्टर बनना चाह रहा है, उसको क्या करना होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? पहले तो वो कम से कम उनको 5-6 नाटकों का सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है कि एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत आप जानते हैं। हुँ, थिएटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा हुँ, बहुत कुछ तो आता है आपको। तो 5-6 आप प्ले मतलब कि ये कंपल्सरी था, अभी तो पता नहीं, लेकिन जब हम कर रहे थे तो 5 से 6 प्ले आपको कंपल्सरी था, तो उसका सर्टिफ़िकेट मिलता है, वो आपको वो उसकी हुँ, फ़ोटोकॉपी लगती है। दूसरा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो वो चीज़ 2 चीज़ ये बहुत मतलब था। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होती है सबसे पहले। लिखित परीक्षा देने के बाद आपका एक इंटरव्यू सेशन टाइप से होता है, जो वहाँ से आता है आपको तैयार करके जाना होता है। कविताएँ हो गई और 1-2 मोनोलॉग हो गए, वो तैयार करके आपको जाना होता है। एक गाना हो गया आपको तैयार करके रखना है कि सुनते हैं वो लोग कि आपके गायन कैसा है, आप ताल में हो या नहीं हो। सुर की हुँ, तो बात अलग है, ज़रूरी नहीं है कि आप सुर में हो हुँ, लेकिन ताल में तो होना ज़रूरी है, हर एक उसको। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसकी तैयारी की क्वेश्चन आंसर जो आते हैं, वो किस तरह के आ सकते हैं, थिएटर से संबंधित क्वेश्चन्स आते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई या फिर बाँसुरी वादक कौन है, तबला वादक कौन है इंडिया के,
जो बहुत फेमस हैं। इस तरह की चीज़ें, छोटे-छोटे क्वेश्चन जो हैं, वो आते हैं, और स्केचिंग का भी आता है कि आपकी दाहिने हाथ पर तालाब है और बाएँ हाथ पे बिजली का पोल है, तो आप कैसे उसको क्लियर करेंगे कि आपके सामने वाला दाहिना है या इधर से वाला दाहिना है, तो वो समझ चीज़ें गया। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। और ये तो वो पेपर सब, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है? हाँ, दोनों लैंग्वेज में होते हैं। आप मतलब कि पूरे इंडिया से फॉर्म आते हैं, दोनों जगह पे। और एक राज्य सरकार का है, एक केंद्र सरकार का है। एनएसडी जो है केंद्र सरकार का है, और ये बीएनए जो है राज्य सरकार का है। तो अभी अभी सुना है कि मैंने चीज़ें चेंज हो गई है, अभी कुछ पैटर्न चेंज हुए हैं उसमें, पढ़ाई में। तो ठीक। एक थिएटर के बहुत दिग्गज नाम है उनका, देवेंद्र राज अच्छा, अंकुर सर। हुँ, देवेंद्र तो हम अंकुर। लोग देवेंद्र राज अंकुर, ओके, ठीक है? ठीक है। हाँ, वो एनएसडी से हैं, तो टीचर हैं, तो वो हम लोगों को इंडियन ड्रामा पढ़ाने आते थे। तो लास्ट में जाते-जाते उन्होंने सबको बिठा कर के एक चीज़ पूछा कि आप हुँ, लोगों को करना क्या है? थिएटर करना है या फिर हाँ, सिनेमा की तरफ जाना है, किस तरफ जाना हाँ, है? तो हुँ, ये अभी डिसाइड कर लो। उन्होंने सिर्फ़ हुँ, इतना किया, अभी डिसाइड कर लो हुँ, कि किस तरफ जाना है। बाद में ये नहीं कि इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, तो फिर वो गड़बड़ होगा। क्योंकि अभी क्लियर कर लोगे, तो अभी पास आउट होने वाले हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा हुँ, कि इधर-उधर टाइम ना दे हुँ, करके सीधा वहाँ के लिए रुख करो। अगर थिएटर में जाना है, तो हुँ, थिएटर की तरफ रुख करो, और हुँ, अगर नहीं, सिनेमा की तरफ जाना है, तो सिनेमा की तरफ निकल जाना। उसमें टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक कि है। ये भी सीख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ थिएटर कर लेता हूँ, थोड़ा ये भी कर लेता हूँ, हुँ, नहीं। हुँ, हुँ, वहाँ पे जाके चीज़ें करते रहो और थिएटर करते रहो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हुँ, तो हुँ, एक वो हुँ, चीज़, हाँ, वो चीज़ मुझे लगा कि हाँ, उस चीज़ को मैंने पल्ले बाँध लिया था कि ठीक है, जो करना है वो क्लियर रखना है। ठीक है। तो हाँ, आपने क्या रास्ता चुना? सिनेमा? मैंने वो, हाँ, सिनेमा। तो फिर वहाँ से मुंबई निकल गए? हाँ, क्योंकि सिनेमा इसलिए, अभी भी थिएटर, मुझे थिएटर में पैसा मिले और चीज़ें हो, तो थिएटर तो एकदम एक तरह से कहिए तो जान बसती है थिएटर में। सही क्योंकि बात है। हाँ, वो अलग ही चीज़ है। मतलब वो ऐसा वर्ल्ड है ना, एक तरह से कहें तो, मतलब कि जो कल्पनाओं का एक वर्ल्ड होता है ना, जिसमें कहते हैं फेयरी टेल्स और सब चीज़ें खुशी-खुशी वाली चीज़ें, वो ऐसा कुछ है वहाँ का हिसाब-किताब मेरे लिए तो। नहीं, नहीं, तो सही मैं बात है बट यहाँ पे जीवन भी मैं, जीने के लिए पैसा भी ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ पे आके फिर भी अभी भी थिएटर में कर रहा हूँ, और अभी मेरा एक 9 तारीख को शो है यहाँ पृथ्वी थिएटर में। जी, आपने बताया भी था। जी। जी, बढ़िया। तो फिर आप जब मुंबई आए, जी, तो जी। मुंबई एक सपनों का शहर है, बहुत बड़ा शहर है। और बिल्कुल। जैसे आप धीरे-धीरे एक बहुत छोटे से गाँव से निकले, फिर हुँ, गोरखपुर पहुँचे, गोरखपुर से लखनऊ आए, जो हुँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है और फिर आप मुंबई पहुँचे। जब मुंबई जी। पहुँचे, फर्स्ट टाइम अराइवल था, अकेले गए थे, किसी के साथ गए थे ये और एक नए शहर का अपना ही एक नया माहौल होता है, समझ रहे हो? वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब एक होता है ना कई बार बड़ा शहर देखो, आँख खुली की खुली रह जाती है, जो हाँ, चीज़ें हाँ। फ़िल्मों में या स्क्रीन में देखी थी रियल लाइफ़ में दिखने लगती हैं, तो वो अनुभव कैसा था इनिशियल डेज़ का? इनिशियल डेज़ में, मतलब कि जब जिस दिन मैं, मतलब कि मैं, गोरखपुर से बहुत सारे लोग हैं थिएटर में, हुँ, तो वो हुँ, लोग भी मुंबई रहते हैं, तो उनसे बात करी कि मैं जाना चाहता हूँ, क्या है? हुँ, कोई अगर साथ चले तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाए। तो हाँ, कोई, मतलब हाँ, उस टाइम कोई, किसी के पास समय नहीं था। जाने वाले लोग तो थे, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं निकलने वाला था, उस टाइम पे नहीं था कोई। तो बीएनए के कुछ सीनियर्स थे, जो यहाँ पे रह रहे थे, तो उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे जस्ट सीनियर थे। हुँ, उन्होंने कहा कि आ जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। हाँ, तो फिर मैंने बैग पैक किया और टिकट करा लिया अकेले। लेकिन ना रात में सोया, मतलब 36 घंटे का रास्ता है, वहाँ से गोरखपुर से मुंबई का। तो हुँ, एक बूँद नींद मेरी आँखों में नहीं था, और एक भाई साहब थे, भोपाल तक वो आ रहे थे, तो अच्छा, उनकी सीट कन्फर्म नहीं थी, तो मैंने कहा आप आ जाइए, बैठिए मेरे पास, और हम लोगों ने रात भर बात करी। फिर तो उनको भोपाल सवेरे-सवेरे उतरना था, वो उतर के निकल गए, और फिर वहाँ से फिर मैं अकेले यहाँ तक आया। नींद ना मुम आने की वजह घबराहट थी या क्या हाँ, था? कि हाँ, वही कि अब नए, एक तरह से नए वर्ल्ड में अब कदम रख रहा हूँ, नए दिशा में अब कदम रख रहा हूँ, तो वहाँ कैसा क्या चीज़ होगा, कैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि मुंबई ऐसी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के शेयर आके किए थे बीएनए में आकर के कि मुंबई का
सफ़र ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, चीज़ें तमाम तरह की चीज़ें बताई थी। तो वो कहीं न कहीं वो दिमाग में घूम रही थी सारी चीज़ें कि जाने के बाद कैसा होगा, क्या करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा? तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं चल रही थी लगातार कि वो चीज़ थी एक बड़ा अलग ही था वो एक्सपीरियंस बहुत। फिर जब आप पहुँचे तो क्या मतलब कि क्या था फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था इतनी बड़ी सिटी को लेके? फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब मैंने तो कभी इस तरह की बिल्डिंगें और इतने मतलब देखे थे, दिल्ली घूमा है, लेकिन हुँ, इस तरह का नहीं देखा था कि एकदम हाई राइज़ बिल्डिंग, 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 बिल्डिंग और फिर झोपड़पट्टी थी नीचे ऐसे। एक अलग ही मतलब दिमाग में एकदम से अरे यार ये क्या है? कि या तो बहुत अमीर हैं लोग या तो एकदम से गरीब हैं, ऐसा वाला हुँ, हाँ, बीच लेकिन वाले कम है। हाँ, थोड़ा-सा कम है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ का कि यहाँ का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जहाँ रहता हूँ वहाँ भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत। यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सारे, बहुत। ठीक है, कमाल है तो नो जब डाउट। जब वहाँ पहुँचे तो हुँ, हुँ। देखो सक्सेस की दुनिया बात करती है और हुँ, हुँ। होनी भी चाहिए क्योंकि आप डिज़र्व करते हो वो चीज़। बट बिल्कुल। एक जो फ़ेज़ होता है, स्ट्रगल कह लो या एक ऐसा फ़ेज़ जहाँ मन नहीं करता होता कि बस हो गया भैया छोड़ो इसको। हुँ। वो लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग उस मिथ में ना जिएँ कि सब अच्छा ही होगा या ऐसा ही होगा, है ना? उस फ़ेज़ के बारे बिल्कुल। में भी आप उस फ़ेज़ के लिए आप जितना रेडी रहोगे, मुझे लगता है कि आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा आगे काम करना और अपने एम को अचीव करना। क्योंकि आप माइंडसेट आपका वैसे रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता सको और या हाँ, जो लोग इस चीज़ में सोच रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा एक हेल्प हो जाएगी कि हुँ। इतना आसान नहीं देख होती हैं चीज़ें। हाँ, देखिए क्या है कि थिएटर मतलब कि थिएटर ये चीज़ तो सिखाता है धैर्य, हुँ, धैर्य रखना और वो शायद काम आया यहाँ मुंबई में आके मेरे लिए। क्योंकि 1 साल तक बिल्कुल 2019 बिल्कुल कुछ काम नहीं मिला। मैं भागता रहा, सवेरे 10 बजे से निकलता था और रात के 10 बजे पहुँचता था। इन 12 घंटों में मैं पैदल ही पूरा चलता था, क्योंकि जब मैं पहुँचा था उस समय क्या था कि ह हड़ताल चल रही थी बस की, तो ओके, बस बंद बिल्कुल और ऑटो का इतना नहीं था कि ऑटो का किराया दे सकें। सही बात है। महँगा भी बहुत है वो शहर। बहुत महँगा है, तो इसलिए पैदल ही चलते थे। एक बिस्किट और एक पानी की बोतल बैग में रख के और पूरे दिन पैदल लगातार चले जा रहे हैं। यहाँ पे पता लग रहा है कि वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ चले गए, वहाँ से पता लगा वहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ चले गए। तो भागते रहे और शाम को समंदर के किनारे जहाँ हम रहते हैं, समंदर का किनारा है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर वो बैठने का एक जगह नहीं मिल पाता। तो वो पॉइंट था जहाँ पे थोड़ा-सा खुला समंदर और चीज़ें खुला आसमान देखने के बाद थोड़ा-सा दिमाग खुलता था कि यार क्या चल क्या रहा है? कैसे क्या होगा? हर रोज़ उठता हूँ कि आज तो कुछ काम मिलेगा, आज तो कुछ काम मिलेगा। लेकिन वो एक स्थिति थी जब लगता था कि यार या तो मैं एक्टर ही नहीं हूँ, ये हुँ, आया भी ये आया, या तो एक्टर नहीं हूँ अच्छा या फिर मैंने गलत लाइन क्या चुन ली क्या? ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में लेकिन यही था कि नहीं, इतना बेहतर तो किया है, इतना तो गड़बड़ नहीं है। हो सकता है टाइम लगे और घर से भी बात होती रही, सांत्वना इस मिलता रहा कि कुछ नहीं अभी टाइम मतलब शुरुआत है, टाइम लगेगा, मिलेगा। तो ये चीज़ें चलती रही और फिर 2020 में मुझे जनवरी में मुझे 2 ऐड मिल गए। तो वो मेरे लिए मतलब कि ऐसे था बूम या अब ठीक है, कुछ तो आया। कुछ तो तो वो है। हाँ, दोनों ऐड करने के बाद वो एक भोजपुरी की फ़िल्म मिल गई। वहीं मुंबई में ही? हाँ, मुंबई से कोलकाता में शूट किया था उसको। अच्छा, तो हाँ, वो शूट करके आए थे जैसे मुंबई वापस, तैसे ही कोविड आ गया। अरे! हाँ, तो कोविड के बाद वो थोड़ा-सा रहा एक अलग ही दौर रहा कि अभी शुरुआत अच्छी हुई थी, तब तक कोविड ने ब्रेक लगा लगा दी। दिया। हाँ, हाँ। वो दौर लेकिन कैसा गुज़रा था?
वो दौर मतलब ठीक था, घर से बहुत दिनों तक दूर था, एक तरह से कह लीजिए तो 2010 से 2020 के बीच में ये 10 साल घर पे बहुत कम, 10 दिन 12 दिन या फिर और कम ही दिन, 2 दिन 4 दिन ऐसे गुजरा था। तो थोड़ा-सा टाइम मिला घर पे रहने का, सबके साथ रहने का, लेकिन एक टाइम के बाद वो ठीक है, होते एक टाइम आता है ना जब कि लगता है कि हाँ, अब तो इस चीज़ को खत्म होना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए, कुछ तो हो, कुछ तो हो, कुछ तो हो वाली बात। तो वो थोड़ा-सा नेगेटिविटी वाली चीज़ें थी, आई गई, फिर उसके बाद फिर से जब थोड़ा-सा माहौल ठीक-ठाक लगा तो फिर मुंबई निकल आए, कि मैंने कहा ठीक है, अब नहीं रहा जा रहा है घर। क्योंकि एक होता है ना काम के पीछे थोड़ा-सा कि बैठे-बैठे नहीं, तो वो था। तो जब तक मुंबई में जो भी लोग हैं, रामनगर के तो चक्कर चप्पलें घिस जाती हैं लोगों की, चल-चल के हाँ, काट-काट के। तो बिल्कुल। सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? कोई पार्ट टाइम जॉब क्या रहता है? मतलब क्योंकि रेंट भी देना है, फूडिंग भी चाहिए, हुँ, सब कुछ चाहिए है ना? तो हुँ, उसके लिए हुँ, हुँ। कैसे मतलब मोस्ट ऑफ देम पीपल क्या करते हैं? देखिए क्या है कि मेरा जो था ना कि घर से मुझे तो प्रॉपर आता रहता था, सपोर्ट था बहुत। घर से कि कभी भी घटा कुछ भी है तो पैसे भई हुँ, भाई से मिल जाते थे हमेशा, ठीक है? हुँ, कि भाई को बोल दिया कि भैया पैसे नहीं है, तो तुरंत आ जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। हुँ, लेकिन सेकंड लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा कि यार ठीक है, घर से अब क्यों इतना क्यों करना? एक होता है ना टाइम के बाद कि अरे ठीक है यार, अब घर से नहीं लेंगे ताकि थोड़ा-सा हम भी अपने आप को थोड़ा-सा वो एनर्जेटिक महसूस करें भाई कि पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊँ, कैसे करूँ? सही तो बात है। वो हाँ, तो उसके लिए फिर भागना शुरू किया था मैंने कि चलो अच्छा मेकअप का काम थोड़ा-सा अच्छा आता है तो उसमें हाथ लगाते हैं, या फिर सेट का काम थोड़ा-सा वो भी अच्छा खासा है तो उसके पीछे भागते हुँ, हैं। लेकिन कहीं किसी ने नहीं बुलाया। शायद जर्नी मुझे इस तरफ ले जाना चाहती थी, या फिर जो भी शक्तियाँ हैं, हाँ, हाँ। वो इधर ढकेलना चाहती कि नहीं उधर नहीं जाना है, तुम्हें इधर ही रहना है, इधर एक्टिंग फ़ील्ड में ही रहना है। तो शायद इस वज़ह से नहीं मिला मुझे, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है एक तरह से कहें तो। उस समय बहुत बुरा लगा था कि किसी ने मतलब कि सेट पे झाड़ू लगाने के लिए भी मैंने कहा कि मैं सेट पे झाड़ू लगा लूँगा, कुछ भी करा लो मुझसे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ पैसे तो दो, लेकिन किसी ने वो काम भी नहीं दिया। यहाँ एक इलाका है मड का, जहाँ पर हाँ, मड क्राइम आइलैंड। हाँ, क्राइम पेट्रोल या फिर छोटे-छोटे सीरियल्स के बहुत सारे चलते रहते हैं। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे भी जाके सवेरे 7 बजे उठ के जाके सेट पे पहुँच कर के लोगों से काम के लिए बात करी कि कुछ तो दे दो, कोई काम दे दो। सेट का कोई भी सेट का ही काम दे दो, कुछ भी दे दो। पासिंग का ही काम दे दो कम से कम 200, 500, 400 रुपए कुछ भी दे दो मुझे चलेगा। लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिला। हाँ, एक डायरेक्टर थे, मुझे नाम नहीं याद है उनका, उनके सेट पे गया तो उन्होंने बिठा करके बाकायदा खाना खिलाया, बोले खाओ खाना, भूख लगी है तुम्हें तो, लेकिन भाई कोई काम नहीं है, नहीं तो मैं काम दे देता, मेरा ईमेल आईडी ले लो, इसको अपनी प्रोफाइल छोड़ दो। बस इतना किया उन्होंने, बाकी तो कहीं कुछ नहीं मिला वो काम, कोई भी। काम ना मिलने की वजह मोस्टली जो आपने अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, क्या वजह रहती, चूक क्या रहती है या क्या ऐसी चीज है जो मोस्ट ऑफ देम पीपल बाद में फिगर आउट कर पाते हैं कि ये चीज होनी चाहिए थी या हम यहाँ लैग कर गए, क्या एक वजह मतलब अहम वजह क्या रहती है, इतना स्ट्रगल क्यों है? मुझे जो लगा ना कि मुझे ये लगा कि जैसे कि आपने आज से 4 साल पहले कोई ऑडिशन दिया है, ठीक है। ठीक है? वही हम्म। ऑडिशन अगर आपका पड़ा हुआ है कास्टिंग के उसमें, ठीक है? तो वो उसी के हिसाब से थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उसके हिसाब से रखते हैं कि यार ये ऐसा एक्टर है, ठीक है? तो वो नई चीज़ में फिर ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि अब 4 साल हो गया, टाइम हो गया तो कुछ तो बदलाव हुआ होगा। चीज़ें थोड़ा-सा सेंस तो आया होगा कैमरे का और सही चीज़ों बात का। है। तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा तो फिर दूसरा ऑडिशन आने में टाइम लग जाता है और फिर आपको अगर अच्छा ऑडिशन चला गया, तो थोड़ा-सा लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये अच्छा ऑडिशन गया है। तो उसके बीच की जो जर्नी होती है ना, उसमें टाइम लगना और फिर चीज़ें हैं कि थोड़ा-सा जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई पहचानता है कास्टिंग में और मैं मिलता रहता हूँ, तो उनको मेरा फेस याद रहता है, तो मेरे उसमें कुछ लुक में आया तो मुझे भेज दिया उन्होंने। नहीं तो अगर मैं नहीं निकलता हूँ, नहीं मिलता हूँ, तो थोड़ा-सा लोगों को भूल जाता है, चेहरा नहीं याद आता, कभी-कभी नहीं ध्यान पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं या कभी-कभी कि चलिए मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, मैंने 4 महीने बाद छोड़ दिया, मेरी जगह पे कोई नया आया, समझ गया। उसको नहीं पता है अगले का फेस और अगले की चीज़ें।
तो फिर उनसे भी मिलना, तो उस तरह से बदलता रहता है। यहाँ मुंबई तो बहुत तेज़ी से बदलाव होता है। तो वो सर्कल जो है ना, उसमें मेंटेन करना अपने आप को, उसमें चलना, वो थोड़ा-सा वो होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें काम थोड़ा-सा मुश्किल डालती हैं। और दूसरी चीज़ कि अ, वही है कि ये एक बार ऑडिशन थोड़ा-सा अच्छा-बुरा वाला जो है ना, वो चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैटर करता है। ठीक है। ये हुँ। सब चलता रहा, ये सारी चीज़ें हुई, कास्टिंग बे के पास कैसे पहुँचे आप? कास्टिंग बेस के पास मेरी प्रोफ़ाइल बहुत पहले से ही थी, ठीक है। और जा के मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा। लेकिन उस दौरान जब ये ऑडिशन आया था, तो उस दौरान मैं एक प्ले कर रहा था, इस चक्कर में मैं कहीं गया नहीं। ठीक है। तो हाँ, मेरा एक प्ले था रंगाई करके, तो वो शो चल रहा था, तो उसमें बहुत व्यस्तता थी। तो उससे पहले मैंने 6 महीने पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे जाके, इंट्रो दिया था, तो ए वहाँ से अच्छा, शायद उन्होंने, हाँ, वहाँ से उसको पिक करके ढूँढ करके उन्होंने भेजा था। ठीक है। हुँ। जब क्या बोलते हैं, तो फिर आपकी बात शायद सूर्यांश थे आपके, है ना? जिन्होंने हाँ, आपको सूर्यवंशी। रीच आउट। हाँ, जी, जी। तो सुनने में ऐसा है कि जब पंचायत 3 का जब ऑडिशन हुआ, तो हुँ, पहले आपको एज़ ए न्यूज़ सचिव के रोल के लिए ऑडिशन आपने हाँ, दिया था। जी, जी, तो उसी के लिए आपने दिया। हाँ, तो न्यूज़ सचिव के लिए आपने बोलते हैं मतलब कम से कम काफ़ी आपने दिए ऑडिशन, हाँ, 17, 18, हाँ, 20 दिए हाँ, और हाँ। ऑलमोस्ट आप फाइनलाइज़्ड भी हो ही गए थे। मतलब आपका ही सिलेक्शन होना था न्यूज़ सचिव के लिए, बट हुँ, हुँ। एकदम से चेंजमेंट कहाँ से आ गया? उसके नहीं, पीछे की ऐसा नहीं वजह था आपको कि क्या लगती है? नहीं, एकदम से चेंजमेंट वाली बात नहीं थी, कि ये था ना कि हुँ, इतने इतने टेक, इतने मतलब कि बार-बार करा रहे हैं, इसका हुँ, मतलब है कि कहीं न कहीं मैं उसमें हूँ। जो 5 4-5 लोगों को लास्ट में एकदम से चुना जाता है कि ये 5 लोग होंगे। उन 5 लोगों में बेस्ट कौन-सा है, किसका लुक ज़्यादा बैठ रहा है उस कैरेक्टर पे, उसके हिसाब से हुँ। चीज़ें। तो उस 5 में तो था, लेकिन वो जो करीब वाली बात होती है ना, जो कि ये एकदम से देखने पे ही लग रहा है कि नया सचिव, या फिर सही बात पान है। वाला, कबूतर वाला, हाँ, ऐसे जो हाँ। ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें शायद उनका गया ज़्यादा बेहतर, तो उनका हुआ। ऐसा भी होता है क्या कभी-कभी, ठीक है कि राइटर ने एक चीज़ लिख दी है, अब उसके हाँ, दिमाग में वही कैरेक्टर है जो उससे मिलता-जुलता होगा, बट ऑडिशन के वक़्त वो ये देख पाता है या समझ पाता है कि यार जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी बेहतर लग रहा है, तो हम मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं स्क्रिप्ट में, राइटिंग में कि ठीक है ये बंदा जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी प्लस है। शायद ऐसा ही है शायद। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सुनने में आया कि लोग 1 दिन के लिए बुलाए हैं सेट हुँ, पर कि काम करने के लिए, उसके बाद पता चला कि उनका कैरेक्टर रोल बढ़ गया है। तो शायद ये की चीज़ें कहीं न कहीं काम करती हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, उसको अच्छे से निभाया, या फिर वो आप पे वो कैरेक्टर भी आप पे इतना अच्छे से चिपक के आ गया कि लोगों को लगा कि यार ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा है शायद, ठीक है, शायद ठीक है। मतलब से हाँ। तो जब आपको पहले मना करा गया कि आप फाइनलाइज़ नहीं होते हैं इस नए सचिव के रोल के लिए, तो फिर आपको कैसा फ़ील हुआ था? फ़ील मैं रो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, और इतना मतलब मुझे दुःख हुआ कि उसमें नहीं हुआ। तो मुझे फिर उसी समय मुझे बम बहादुर के कैरेक्टर के लिए पूछा गया था। तो मैंने कहा था मैं हाँ, आपको सोच के बताता हूँ। मैं नहीं आपको, हाँ, और हमने ये भी सुना कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो आपने मना ही कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा। हाँ, मतलब हाँ, मना ही किया था एक तरह से। तो फिर मैंने उनको, जब सीनियर्स ने समझाया, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा दादा करता हूँ मैं। तो फिर सीनियर ने क्या मैंने समझाया आपको? बोले कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया की बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है, नो डाउट। और पता नहीं कब कौन-सा डायलॉग पे मीम्स बन जाए, कौन-सी चीज़ क्लिक कर जाए, तो उससे तुम्हारी एक पहचान बन जाएगी। और लोग इंडस्ट्री में जब थोड़ा-सा फेस पहचानने लगते हैं, तो आपको काम मिलना ज़्यादा शुरू हो जाता है। नो डाउट। मतलब ये ऐसा सुनने में है, चीज़ें हैं, जो भी हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, तो ये रियलिटी है। हाँ, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं, तो मैंने भी उस चीज़ को सोचा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं दादा। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने सूर्यांश जी को फ़ोन किया कि ठीक है, और ऑडिशन करना है? तो बोले नहीं, ऑडिशन नहीं करना है, आपका उसी ऑडिशन पे फाइनल है, बस आप जो है आपको शाम को कॉल आ जाएगी प्रोडक्शन हाउस से। तो शाम को मुझे कॉल आ गई थी। ये वो हुआ। जो कॉल होती है उसमें क्या मतलब क्या डिस्कशन होता है?
डिस्कशन ये प्रोडक्शन होता हाउस के? है कि हाँ, कि आपका कन्फर्म है और कॉस्ट्यूम ट्रायल कब होना है, शूट डेट कितना-कितना कब कब होगा, ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं एक तरह से कि और एक सिनेरियो क्लियर कर दिया जाता है कितने से इतने के बीच में आपका शूट रहेगा किसी एक दिन और बजट वगैरह की जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज़ होती हैं सारी चीज़ें। तो जैसा मतलब क्या बजट रहता है? मतलब आप क्लियर मत बताओ बट एक आइडिया अगर आप दे सको इनिशियल में। अच्छा अच्छा खासा बजट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है बढ़िया रहता है कि ठीक है, मतलब बढ़िया। पर डे 20-30 हज़ार? नहीं, ऐसा भी नहीं है लेकिन ठीक है, बढ़िया है उसका, इतना ही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो 4 महीने शूट चला या किसी हुँ, ने 2 महीने काम करा, उसके बाद फिर 6 महीने बैठना है, अगर कोई नई चीज़ नहीं लाइन्ड अप है या नहीं आ रही है, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है कि किसी को लगे कि इसको 1 दिन या 2 दिन का अरे! इतना ज़्यादा मिल गया है, हुँ, बट हुँ। उसी 1 या 2 दिन की ही मिलने जो अमाउंट आई, उससे उसको आगे के 6 महीने भी चलाने हैं। उसी में हाँ, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। बिल्कुल, तो ये वही चीज़ करना भी लोगों का समझना ज़रूरी है। ठीक है, हम बिल्कुल, उस पे ज़्यादा बिल्कुल, चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल। जब जब आपको ये बम बहादुर का करैक्टर मिला, तो मेरे दिमाग में इस नाम को सुन के आता है कि आदमी यार कोई कुछ बम बनाता होगा या इससे रिलेटेड होगा। कोई एक पश प ये पक्षी पालने वाला इंसान या कबूतर पालने वाला इंसान, बम बहादुर नाम थोड़ा रिलेटेबल सा नहीं लगा, बट यूनिक लगा, कैची है कि मतलब रोहन, मोहन, सोहन नाम होता तो शायद उतना याद नहीं रहता। हुँ, हुँ, समझ हुँ, रहे हुँ। हो? तो बम हाँ, बहादुर नाम अभी थोड़ा यूनिक था। एक बात बताऊँ मैं आपको, मुझे बिल्कुल, नेपाल नेपाल से बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं और नेपाल आपको से। शायद हाँ, शायद लोगों को नहीं पता होगा या फिर पता भी होगा, मुझे नहीं पता पता लेकिन है। उन्होंने वहाँ पे उन्होंने लोगों ने बताया कि अमित भाई आपका नाम जो बम बहादुर है, यहाँ पे बहुत कॉमन नेम है। हाँ, बहादुर वहाँ कॉमन है, जो मतलब लोग काम करते हैं बहुत या कॉम जो गार्ड का हाँ, तो बहुत कॉमन नेम है यहाँ पर और बहुत मज़ा आया। एक भाई ने तो मुझे पूरे अपने पिताजी की और दादाजी की वो भेज दिया क्या आधार कार्ड कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पिताजी का नाम बम बहादुर और दादाजी का नाम जंग बहादुर और रंग बहादुर है। वाह! मैंने कहा अरे यार ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो उन्होंने मतलब पूरा लिख के भेजा कि ये आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है कि ये रियल है कि बाप बाप का नाम जंग बहादुर और समझ दादा का गया। नाम बहादुर। हाँ। ठीक है, तो जब आप मुंबई से भोपाल के गाँव में गए शूटिंग के हुँ, लिए, हुँ, हुँ। वो क्योंकि एड्स अलग हैं, हाँ, ऐड हाँ। करना अलग चीज़ है। एक नया और एक इतना जाना-माना प्रोजेक्ट कह लो, पंचायत, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा हिट शो है, उसमें कैरेक्टर मिलना, फिर कहीं न कहीं हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि यार, जो ऑलरेडी उसमें एक्जिस्टिंग कैरेक्टर है, वो हिट है। हुँ, मैं हुँ, एक हुँ, हुँ, नया हो रहा हूँ, तो मेरे पास मौका भी है हुँ। वाहवाही लूटने का भी, और कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, तो गालियाँ भी लोगों की पड़े। कि बिल्कुल, भाई ये तो क्यों लाए, क्या है ना? तो जब हाँ। बट गालियाँ या वाहवाही पे मैं बाद में आऊँगा। पहले जब आप वहाँ पहुँचे सेट पे, है हुँ, ना? अपनी हुँ। वैनिटी वैन अमित नाम देखा, वो खुशी बताइए थोड़ा उसके बारे में, क्योंकि वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? देखिए क्या है कि यहाँ से जो जाने का ही प्रोसेस जहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? जब यहाँ से गए, हुँ, जाने का जब जिस दिन तैयार होके जाना था तो मैंने कहा दादा आज जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ और बढ़िया हाँ। करके आना, ठीक है? इसी में ये आपने दिख किसको जाना बोला? है। मेरे सीनियर हैं उनको। अच्छा, ठीक। हाँ, तो उन्होंने कहा बढ़िया करके आना, क्योंकि इसी में दिख जाना है। ये समझ तेरा तय हुँ, करेगा, एक जर्नी तय करेगा। ठीक सही है ना? बात। मैंने कहा हाँ, दादा पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से 100% दे पाऊँ। ठीक है? वहाँ पर जब गया तो वहाँ से जो पिकअप था, तो मेरे लिए एक अकेले से ऐसे कार आई। ठीक है? एयरपोर्ट से? हाँ, उसमें बैठ कर के जब मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद सीधा बोला गया कि मुझे कि आप सीधा सेट पे आ जाइए। अच्छा, तो वहाँ से ठीक है। हाँ, सीधा सेट पे गया, सेट पे मेरा मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ। कॉस्ट्यूम ट्रायल करने के बाद फिर मुझे होटल भेज दिया गया, कि आप जाइए रेस्ट करिए और कल आपका शूट लगेगा। तो वो मतलब कि ऐसा था कि यार गाँव में आ गए हैं शूट करने के लिए।
एकदम जहाँ से गाँव का बिलोंग माहौल। करते हैं, हाँ, बिल्कुल। एक तरह से वैसा वाला। तो बड़ा मज़ेदार सा वो था कि वे गाँव के पास में वैनिटी लगी है और गाँव ये दिख रहा है, यहाँ से उठा था और इसमें आके बैठ रहा हूँ। ये वैनिटी में एक अलग ही था, वो तो बहुत मज़ेदार मोमेंट था। बहुत ही बढ़िया बात। घर में फ़ोन करके दिखाया वीडियो कॉल करके कि देखो ऐसा है, ऐसा है? नहीं, वो बहुत पहले ही दिखा चुका था तो अच्छा, उन लोगों के लिए वो नहीं उतना था। लेकिन हाँ, ठीक दोस्तों को और सीनियर्स के पास मैंने कॉल किया कि दादा देखिए पहुँच गया हूँ और ये है चीज़। है। डे 1 जब शुरुआत हुआ, पहला शॉट आपका कहाँ वाला था? घर वाला ही था या ये पंचायत ऑफिस पहला वाला था? पहला पहला पंचायत ऑफिस का था। पंचायत ऑफिस जहाँ वो आपको कबूतर। रख हुँ, कबूतर वाला, ठीक है। हाँ। तो जब फर्स्ट शॉट था, मतलब क्या नर्वसनेस थी, क्या था अंदर, क्या चल रहा था? हाँ, नर्वसनेस तो होगी ही होगी, क्योंकि पहली बार इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ ऐसे खड़े होकर के हम्म। उनके साथ जिनको मैंने मतलब कि से लॉकडाउन में मैंने उनको कितनी बार देखा है। पंचायत मैंने कम से कम 6-7 बार सीज़न 1 देखा है मैंने। तो वो चीज़ कि अरे यार! इनके साथ जिनके साथ सपना देखा था। सेकंड लॉकडाउन में सेकंड बार जब हुआ सेकंड लॉकडाउन लगा था जब इसका ऑडिशन चल रहा था विनोद के कैरेक्टर के लिए, तो मैंने दिया था। तो अच्छा, उसमें नहीं हुआ था। हाँ। तो ठीक है। ये था कि चलो यार पहली बार देखा, दूसरी बार मैंने ऑडिशन दिया, तो तीसरी बार अब सेट पर हूँ, तो वो मतलब कि ऐसा था कि अरे यार! सबके साथ खड़ा हूँ। तो फ़ोटोज़ 1-2 फ़ोटो लिया लेकिन वो था कि डालना नहीं है अभी, चीज़ें अभी हाँ, रिवील हाँ, नहीं, इसलिए मैंने किसी को भेजा नहीं, ना किसी के पास। वो फ़ोटोज़ मेरे पास अभी है, तो अभी मैंने इंस्टा पे शेयर किया। हाँ, तो फिर जब फर्स्ट शॉट हुआ, जब सही से हो जाती हैं चीज़ें, हुँ, क्योंकि हुँ, जैसा हुँ। आपने कहा नर्वसनेस थी, क्या मतलब क्या कितनी खुशी हुई? कैसा लोग डायरेक्टर या जो को एक्टर है उनका क्या रिएक्शन था? मतलब कैसे आपको ट्रीट करा गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। मतलब कि कुछ भी मतलब दीपक सर से मैं पहले कभी नहीं मिला था, मुझे नहीं पता था कि ठीक है। कैसा बिहेवियर है, कैसा क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर तो हैं, बिल्कुल। हाँ, तो जाने के बाद लगा कि यार ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सिटी वाले आके समझाए कि देख अमित ये करना है, ऐसे करना है, समझ गए? मैंने कहा ठीक है सर, सारी ब्लॉकिंग और चीज़ें समझा दी पहले ही और जो डीओपी सर हैं वो भी बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान। नाम मतलब कि बता दीजिए, शाउट आउट दे देते हैं उनको। अमिताभ सर। अमिताभ, ओके। हाँ, तो उन्होंने मतलब कि पहली बार देखा कि इतने बड़े डीओपी हैं वो, बहुत सारी हुँ, फ़िल्में करी उन्होंने और बोलते थे, "अमित सर, आपको यहाँ खड़ा होना है।" तो वो ऐसा लगता था, अरे सर आप मुझे हुँ। सर-वर मत बोलिए, अंदर से ये आता था लेकिन मैं ऐसे उनके सामने कुछ कह नहीं पाता था। तो वो इतने प्यार से चीज़ समझा देते थे कि देखिए यहाँ से ऐसे गिरेगा कबूतर और आपको हाँ, आराम से आना है और उठाना है ताकि हमें ऐसे ट्रैवल करने में कैमरा कोई दिक्कत ना हो। तो आराम से आ पाइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। तो सारी हुँ, चीज़ें समझा दी उन्होंने बहुत प्यार से, तो वो लगा ही नहीं कि मतलब इतने बड़े सेट पर इतने बड़े लोगों के साथ हुँ। मतलब एकदम इतना फ़ैमिलियर हो गया था। और पहला-पहला ही पै दिन। और पहले ही टेक में आपके जो उसकी कास्ट है, ऑलमोस्ट सब लोग अवेलेबल हैं वहाँ। सारे लोग करीब, करीब। सब लोग इकट्ठे हैं, तो वो हाँ, दिमाग में भी चीज़ें ये रही होंगी कि यार सभी देख रहे हैं, क्योंकि जब हाँ, आपका गड़बड़ शॉट है सभी। गड़बड़ लेकिन नहीं, जब वो शॉट था ना जब उठाने वाला कबूतर तो फिर वो मुझे ठीक है, मैं कर रहा हूँ अपना, मैं अपना करूँगा, हुँ। मैं तो वहाँ हूँ। तो वैसा वाला डर तो नहीं था, उस टाइम पे नहीं था, उसके बाद बाद में था कि अरे यार! कैसा निकल के आएगा, क्या है, वो पता नहीं था। और सही मेरा 2 बात ही है। दिन के लिए हाँ, 2 ही दिन के लिए मेरी कास्टिंग हुई थी तब शुरू में, बस। अच्छा, हाँ, कि तो 2 एक दिन में आपके सारे रोल पूरे हो गए थे? नहीं, नहीं, नहीं। हुँ, ये सीन था कि एक दिन जो है कबूतर खरीदने आएँगे सचिव जी आपके घर और दूसरा हुँ, आपको ले जाके पंचायत भवन पे पहुँचा देना है, बस हुँ, ये था। बाद में वो जब सेकंड शेड्यूल लगा, तो पता लगा कि इस दम बहादुर के ही ऊपर सारी कहानी आगे बढ़ हुँ। गई। मुझे नहीं पता था इस ये। हाँ, तो पहले आप 2 दिन के ही शूट करके चले गए? हाँ, जो फर्स्ट फ़ेज़ में इन्होंने शूटिंग करी है, हाँ, 2 ढाई महीना जितनी करी है, उसमें आपने 2 दिन का शूट करके आप चले गए। हाँ। तो इन्होंने उस टाइम वो आपको कुछ बताया था कि आगे ऐसा कुछ आपका रोल है? कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे एकदम नहीं पता था। और शु जब ये अ, चीज़ अगस्त हाँ, में अगस्त
सितंबर में मुझे फ़ोन आया हुँ, प्रोडक्शन की तरफ से कि अमित जी और आपका शूट जो है हुँ, इस महीने में 11 दिन रहेगा। तो मुझे लगा कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा या तो चुनाव का माहौल दिखाएँगे तो हुँ, कहीं पे खड़ा होना होगा, कहीं हाँ, पासिंग करना होगा, इसी तरह की चीज़ें होंगी या फिर 1 आध 2 डायलॉग होगा, नारे वगैरह लगाने लगाने होंगे, तो वो चीज़ें होंगी और क्या होगा? नहीं नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। इतना अच्छा मतलब कि मिल जाएगा, इतनी प्यारी चीज़। फिर जब पता चला कि ऐसा है, आपको ज़्यादा रोल है, आपको ये डायलॉग बोलना, स्टोरी आपके अराउंड घूमेगी, आपकी वजह से कह लो कि जो आपने अपना एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, हार ना मानने वाला, ना निडर एटीट्यूड दिखाया, उसके चक्कर में कहानी आगे बढ़ रही है, इतनी बढ़ हाँ, जाएगी, तो फिर आपको हाँ। कितनी खुशी हुई? उसकी कहानी ऐसी है कि मुझे एडी सर का फ़ोन आया था कि अमित हाँ, दौड़ना दौड़ना आता है आपको? 15-20 दिन पहले की बात है, शूट डेट से हुँ, 15-20 दिन पहले की बात है। तो हुँ, मैंने कहा हाँ, दौड़ लूँगा। बोले तैरना? मैंने कहा हुँ, नहीं तैरना तो मतलब ऐसा वाला नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो तैर लूँगा। हुँ, इतना पता है गाँव का रहने वाला हूँ तो थोड़ा बहुत तो तैर ही लूँगा। तो बोले ठीक है, हम ठीक है बताते हैं। तो फिर मैंने हुँ, कहा कि अगर दौड़ने वाला सीन होगा तो पूरा दिन दौड़ना पड़ेगा, कितना कट होगा, क्या होगा मत नहीं पता। तो मैंने हुँ, दौड़ना शुरू किया और मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। तो जब मुझे स्क्रिप्ट आई मेरे पास तो मैं उस समय कूपर हॉस्पिटल में यहाँ कूपर करके एक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे भर्ती था, एडमिट था। वजह? कि वजह वो खिंचाव आ गया था मेरे उसमें मांसपेशी ठीक है। जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था। ओह! तो वो 4 दिन मैं वहाँ पर था और मुझे वहीं पे पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ और मेरे पास स्क्रिप्ट आई। मैंने उसको पढ़ा। मैंने कहा अरे यार! कमाल है, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत, बहुत शानदार। चंदन सर ने तो बहुत कमाल लिखा है, बहुत। तो जो आपका क्या बोलते हैं, जो दिखाया है, जो आपने दौड़ने वाली बात करी, वो एक हुँ, मतलब हुँ। बहुत ही नेचुरल डिस्कशन चल रहा है कि जिनको आपको अटैक करना है, आपके आजू-बाजू में आके बैठ जाते हैं। हुँ, आप हुँ। आपको ही पूरी कहानी बताते हैं कि ये विधायक जी ने भेजा है, टक हुँ। से घुटना तोड़ देना है। वो आपसी में आपके सामने ही प्लानिंग बता रहे हैं आपको कि मैं ऐसा करूँगा और आप बस मौके की ताड़ में हो कि मौका मिले नहीं और मैं घूम के भागूँ नहीं। तो हाँ, हाँ, हाँ। रियल में हमें तो एक टेक में दिखा कि भाई आप पहले वहां से भागे, फिर दूसरे खेत, हुँ, हुँ, भागते हुँ। भागते उन लोगों के पास हुँ। सचिव जी और प्रधान जी के पास पहुंच रहे। रियल में कितना दौड़ाया उन्होंने आपको? रियल में देखिए सवेरे 10 बजे हमारा वो लगा, शॉट लगा, ओके। ठीक है? बैठ के बातचीत करने वाली। ये तो जब किस हम मंथ की होटल बात है, ये भी बता देना थोड़ा। ये अक्टूबर मंथ की बात है। चलो, ज्यादा गर्मी नहीं थी। हाँ, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, हम्म, लेकिन दिन में फिर भी उधर गर्मी दिन में गर्मी बहुत होती थी और हम्म, रात में जो है ठंड ज़्यादा हो जाती थी। तो क्या हुआ कि हम लोग होटल से जब निकले, तीनों लोग एक ही गाड़ी से गए और हम तीनों लोगों ने रिहर्सल शुरू कर दी थी कि ऐसे-ऐसे तीनों करेंगे कौन? आप, प्रतीक? प्रतीक और महमदुल्ला नाम है उनका तीसरे का। ठीक है, तो ये ओके। हाँ, हाँ, तीनों लोग जो है हम लोग साथ में गए और हम लोगों ने पूरी हम्म, प्रैक्टिस और वो चीज़ कर ली, रिहर्सल कर लिया रास्ते में। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जब पहला सीन किया तो सर ने कहा कि नहीं, एकदम बातचीत लगनी चाहिए, ज़्यादा उसमें मत जाओ, एकदम नॉर्मल बातचीत करो, ठीक है? और अमित जो चीज़ें होनी है मतलब कि इसके बाद आप भाग करके वहाँ जाओगे और ये हम्म, चीज़ें होंगी और दूसरी चीज़ कि आप यहाँ से निकले हो और ये चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें दिमाग में रखो, ताकि वो दिखे। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि वो बोलता है ना कि भागना है। पहले एक सीन है ना जब वो घर पे बाँस ला के देता है कि सचिव जी अब इसकी ज़रूरत नहीं हाँ है, कि 10-15 बिल्कुल दिन बीत गए हैं तो वो कहता है कि ठीक है लेकिन अगर कहीं कुछ भी हो तो हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, भागना। पहले भागना ही है, हाँ। हाँ, उसके बाद फिर फ़ोन करना है। तो वो हम्म, बात भी दिमाग में थी और एक बार आप देखे होंगे कि ऐसे मैं पैर ऐसे अपना छूता हूँ, घुटने से लेके नीचे, भागने से पहले कि ये टूट जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर मैं भागता हूँ। तो वो मतलब कि अगर मान लीजिए कि 1 घंटे में वो सीन शूट करने के बाद 10 बजे अगर शुरू हुआ तो 11 बजे तक हम लोगों ने वो सीन शूट कर लिया था, बातचीत करने वाला। उसके बाद से 11 बजे से समझिए शाम के 6 बजे तक मैं बस दौड़ता रहा हूँ और वो लोग दौड़ते रहे हैं, मेरे पीछे और मैं इतना आगे। इतना दौड़ाया। हाँ, इतना दौड़ा पड़ा है।
क्योंकि कभी टेक्निकल चीज़, कभी कुछ। एक बार तो मैं गिर गया था, जब पीछे की अरे! तरफ मुड़ के भागा हाँ, हाँ, क्योंकि वो बीड़ी वाले जो सीन है ना, तो बीड़ी पीने पे वो टेक पे टेक लगता था, तो कई बार बीड़ी पीते-पीते वो ऐसा नशा-सा हो गया और मैं अच्छा घूम के रियल बीड़ी पी स्मोकिंग हाँ, होती थी? हाँ, मैंने तो स्मोकिंग करी, उसके लिए प्रॉपर करी। उससे पहले ना मैं अब करता हूँ, ना पहले करता था। लेकिन तो ये है कि मैं नहीं, प्रैक्टिस तो करता अगर रहता आपने आपने अगर कभी करी नहीं स्मोकिंग हूँ। और उसके लिए आपको स्मोक करना पड़ा, तो ऐसा नहीं कि मतलब आर्टिफिशियल बना दें उसके अंदर कुछ भी आजकल तो नहीं, चीज़ें। वो दिखेगा ना सर, वो तो दिखेगा। आर्टिफ़िशियल है तो आर्टिफ़िशियल तो दिखेगा। लगेगा कि हाँ, ये नकली है। तो इसलिए नहीं हम लोग भी थोड़ा-सा थिएटर आर्टिस्ट हैं ना, तो हम लोग थोड़ा-सा ऐसा हाँ, सोचते हैं कि नहीं, 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 इसको बहुत रियल और सटल जब चीज़ें हो रही हैं, तो हो रही हैं। तो इसलिए मैंने मतलब कि होटल्स एक दिन पहले ही मैंने इस पे बातचीत करी, मेरे एक दोस्त हैं उससे और फिर मैंने वहाँ पे 2 दिन पहले से ही मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी कि बीड़ी पीना है। और बीड़ी का ये जो गज़ब टेस्ट चीज़। हाँ, बीड़ी का एक टेस्ट होता है वो अलग होता है, तो वो होठ पे जो है तीखा-तीखापन सा देता है। तो एक बार पता नहीं मैंने तो ऐसे गया भी है मेरा ऐसे कि ऐसे चाटा भी है मैंने वो अपने आप हुआ है। मैंने बाद में सीन देखा तो मैंने कहा अरे ये तो होठ पर एक बार आया है मेरी जीभ, तो वो अलग होता है। ठीक हाँ, है। टेस्ट का ना वो टेस्ट क्योंकि अब हम नहीं कर रहे हैं ना हमेशा, तो वो एक तीखापन सा वो टेस्ट होता है ना जो आता है। हुँ, हाँ। तो मतलब शूट के चक्कर में उन्होंने बीड़ी पीना सिखा दिया और पूरे दिन दौड़ाते रहे। नहीं, तो सिखाया नहीं, मैं तो सिखाना बस इन द सेंस बताता कि मतलब जैसा आपने कहा मान लो 1-2 कस आपने लगाए, फिर टेक हो गया, सही हाँ, नहीं आया, तो वो हर हाँ, बार आपको उतनी नेचुरली ब्यूटीफुल तरीके से डिलीवर करना है। हाँ, बिल्कुल। तो उस चक्कर में कम से कम 50-60 तो हो ही गया होगा। हाँ, उसके बाद वो भागना, तो वो एक बार मैं ऐसे गिर गया ऐसे सीधे और वहाँ की मिट्टी है काली, अच्छा। वो काली मिट्टी और वो कंकड़ीली टाइप सी है, थोड़ी-सी पथरीली टाइप हुँ, सी। हुँ। छिल गया था पूरा हाथ-वाथ दोनों तरफ, ऐसा। तो भागने से पहले कोई ड्रिंक व्रिंक देते थे रेड बुल टाइप में कि थोड़ी एनर्जी आ जाए? नहीं, 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 इस तरह की चीज़ कुछ नहीं इस्तेमाल किया। नींबू अच्छा, पानी, हाँ, नींबू पानी। हाँ, सर से बोल रखा था, मतलब कि वहाँ जो स्पॉट दादा हैं, उनसे बोल रखा था कि हुँ, दादा नींबू पानी रखिएगा आप, बाकी और हुँ, कुछ नहीं चाहिए। और हुँ। खाना भी हमने ऐसे ही खाया कि हल्की-सी दही और चावल, बस अच्छा, खिचड़ी टाइप हाँ, बहुत हल्का, बहुत हल्का, ताकि दिन में एकदम से दौड़ने में वो ना लगे। समझ गया। हाँ, हाँ, मतलब एनर्जी और थोड़ा बॉडी संतुलन, ठीक है। हुँ, हुँ। उस दिन तो आपको बहुत गंदी थकान हुई होगी, इस शॉट के बाद? उस शॉट के बाद आपने एक सीन देखा होगा वो क्या कह रहे हैं इसमें बैठे हैं हम लोग थाने में। अच्छा, हाँ, जब लड़ाई-वड़ाई पूरी हो जाती है। हाँ, तो वो हाँ। सीन करने के बाद मैंने वो सीन किया था, तो मैं बिल्कुल थका हुआ था, तो मैं ऐसे प्रहलाद के कंधे पर ऐसे हाथ रख के सोया हूँ, हाथ पे सर रख के सोया हुआ, बहुत हल्के रिएक्शन है मेरे की और मार-पीट के बाद भी वैसे ही होता है कि बॉडी थक जाती है, तो हुँ, मैंने कहा चलो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि एक तो बॉडी ऐसे ही थकी हुई है, तो वो दिखेगा। तो वैसा ही है कि बहुत लोग बातचीत भी कर रहे, तो मैंने उठ के देखा, अच्छा, कर रहे हैं बातचीत, ठीक है, फिर मैं ऐसे रख लिया। हाँ, जो आपने फाइट वाला सीन जो था, वो काफ़ी नेचुरली था। मतलब जैसे एकदम गाँव में लड़ाई या हो जाती है ना आपसी में नॉर्मल लड़ाई हो गई जहाँ कोई जो हथियार सामने आ गया मतलब गन्ना आ रहा तो गन्ना से मार दिया, चाय के भगोना आ रहा वो मार दिया, जो आ रहा है। हुँ। तो उसकी प्रैक्टिस ही थी या जैसा आपने कहा कि आपके डायरेक्टर साहब खुले विचार के उन्होंने कह दिया कि इसको नेचुरली करना है, आप लोग बस करते रहो मैं लेता नहीं, रहूँगा? थोड़ा तो कोरियोग्राफ किया था, थोड़ा बहुत तो किया था अच्छा। जैसे कि हाँ, हुँ, लेकिन ज़्यादा हमने रिहर्सल नहीं करी। इसलिए कि ताकि वो नेचुरल लगे उस टाइम नेचुरल मोमेंट लगे। पे। हुँ। हाँ, और बहुत मज़े किए हमने, उस सीन में तो बहुत ही ज़्यादा तो उसमें बहुत लगे किसी के क्योंकि जैसे आपका एक सीन है जहाँ आप वही जो बाँस वाला हाँ, डंडा हाँ। होता है उससे मारते हो, तो नेचुरली दिखाया कि मार रहे हो तो प्रहलाद के हाथ में लग जाती हाँ, है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो चीज़ें कितनी वो रियल थी मतलब कि वो तो लिटरली में 2-4 के हाथ पैर में लगी गई हो? हाँ, लगे। लगे। सबसे ज़्यादा मुझे याद है बुल्लू भैया को पड़ी थी
जो अच्छा, माधव का ठीक है, कैरेक्टर करते माधव हैं। बने। हाँ, हाँ, उनको तो मारा था मैंने ही, तो मुझे अच्छे से याद है कि उनको अच्छे से पड़ी थी, वही है। लेकिन वो डमी चीज़ें थी तो इसलिए उतनी तो नहीं, लेकिन चोट तो लगती ही लगती है। क्योंकि नीचे का जो डमी सरफेस है, हाँ, नीचे का जो सरफेस है, वहाँ पे आप थोड़ा-सा भी गिर रहे हैं ना, तो वो आपको चोट तो लगनी ही लगनी है, श्योर है। बाकी जो गन्ना-वन्ना ये डमी थे? हाँ, डमी थे। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन फिर भी वो उसमें भी थोड़ी तो ताकत होती है। हाँ, ऑफ कोर्स। और गाँव में जैसे जो आपकी लोकेशन दिखाई गई, जो आपका घर दिखाया गया है, वो रियल है या रियल सेट है। के लिए बना है? नहीं, रियल नहीं, है। रियल, रियल है, प्रॉपर रियल है। और ये कबूतर वगैरह ये लोग उस गाँव में पालते हैं, मतलब ऐसा है या आप लोग बाहर से लेके आए, ये सिर्फ सीन के बाहर लिए करा गया? बाहर बाहर चलाए गए थे। अच्छा, हाँ। तो आपको उनके साथ भी कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई कि मतलब पक्षी है परेशान ना हो, मतलब एक होता है ना कि इतनी घबराहट ना हो जाए नहीं, क्योंकि नहीं, 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 पिंजरे में एक्चुअली रखे क्या, हुए हैं। हाँ, नहीं, नहीं, क्या है कि मेरे मतलब कि मैं तो गाँव से हूँ, हुँ, तो मेरे घर पे भी हैं, बहुत सारे कबूतर मेरे घर पे भी हैं, और पक्षियों से मैं तो बहुत फ़ैमिलियर रहा हूँ, जानवरों से मैं बहुत फ़ैमिलियर रहा हूँ। हुँ, मतलब हुँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं घर हुँ, पे चला जाऊँ ना, तो हुँ, मेरी भैंस जो है, घर पे मेरी भैंस भी है, तो वहाँ पे घर पे जब तक रहूँगा, अगर हुँ, मेरी माँ और मुझे अगर घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है वो, तो एकदम से चिल्लाना शुरू कर देगी। ऐसा वाला है। तो और वहाँ पे घर पे जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट, हमारे तरफ तो वैसे ही पालतू तो उस तरह के नहीं है, लेकिन हुँ, पालतू हुँ, ही है जो तो इधर को जिसको स्ट्रीट वाले बोले जाते हैं, उधर तो हमारे वो पालतू हैं। तो वो बिल्कुल, लोग भी, हाँ, अगर रात में भी कहीं जा रहा हूँ, तो पीछे-पीछे जब तक साथ में रहेंगे, या फिर दिन में भी कहीं घूम रहा हूँ, बाहर भी निकल रहा हूँ, तो साथ में ही वो लोग घूमते रहते हैं। सही बात है। हाँ। अ, ठीक है। जब ये सब हो गया मतलब ये शूट कंप्लीट हो गया अ हुँ, अ, तब तक किसी को नहीं पता था कि कौन से नए किरदार इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है? बिल आपके लिए बिल्कुल। जीवन बहुत जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा था। हुँ, हुँ। हालाँकि आपने चीज़ें कर ली बट जब तक रिलीज़ नहीं हुई वेब सीरीज़ जब रिलीज़ हुई उसके बाद चीज़ें जो आपके जीवन में चेंजेस हुए हैं, वो आपका मतलब आपने कैसे इतना सोचा था पहली बात तो कि ऐसा रिएक्शन लोगों का आएगा, इतना लव, फेम? नहीं, मैं मतलब कि जिस दिन रिलीज़ हुआ था, हैं, तो मेरे हाँ, सीनियर्स ने बुलाया कि आ जाओ यहीं पर, और हुँ, यहीं पे देखा जाएगा, यहीं पे। मैंने कहा, "बे दादा, मैं कल आता हूँ।" बोले, "क्यों?" मैंने कहा, "नहीं, मैं कल आता हूँ, आज नहीं।" हुँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा-सा वो था कि क्या निकल के आएगा, कैसा हुँ, आएगा, क्या किया है, ठीक है? हुँ, वो सारी चीज़ें बहुत चल रही थी एकदम से। वो 8 दिन पहले से ही शुरू हो गया था, जैसे ही डेट का पता लगा ना कि 28 को रिलीज़ हाँ, होने वाला है, उसके हाँ, बाद से वो चीज़ें शुरू हो गई थी। रात में हुँ, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी टाइप से कि यार आने वाला है, पता नहीं कैसा आएगा, क्या होगा? तो वो थोड़ा-सा था, लेकिन 28 के बाद 29 तारीख को, जब 29 तारीख से मैसेज आने शुरू हुए लोगों के। 28 को तो नहीं, तो इसलिए थोड़ा-सा था कि यार ठीक है, मतलब लग रहा है हुँ, कि उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन ठीक है। लेकिन 29 तारीख के बाद से जो मैसेज आने शुरू हुए हैं, और बधाइयाँ, वो आशीर्वाद वाले संदेश, वो बहुत ज़्यादा, बहुत, जितनी मतलब उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा कह लो। बहुत ज़्यादा मुझे अर्जेंट मतलब कि नाइजीरिया से लगाए, विदेश में ओ तेरे! जहाँ-जहाँ लोग रहे, हाँ, जहाँ-जहाँ लोग रह रहे हैं इंडिया के, वहाँ से, नेपाल से, इंडिया के लगभग-लगभग हर कोने से मैसेज आए मुझे, लोगों के बहुत। महाराजगंज से कितने आए? महाराजगंज से जिस तरह से मुझे जो उम्मीद थी ना, उस हुँ, तरह से नहीं आए, लेकिन ठीक है, आए, वहाँ से भी आए। क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है उतना लोग देखते नहीं हों, शायद, हुँ, या फिर लोगों को पता नहीं हो, अब जो भी रहा हो, लेकिन मुझे या जो उम्मीद थी, उस तरह से तो, प्राइम पे आ रहा है, ओटीटी लोग उतना अवेयरनेस नहीं है उधर, ये कह लो। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा लेकिन देखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि शायद मुझे पता नहीं, होती है कभी-कभी चीज़ें कि यार ठीक है, अपने घर का लड़का तो है। ऐसा वाला भी तो हो सकता हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने आपको बचपन से उस चीज़ किरदार करते देखा है तो उनके लिए नया नहीं है। हाँ, या गाँव वालों के लिए ये सब
ऐसे सिनेरियो पंछी या ये लड़ाई वड़ाई इनके लिए नॉर्मल है, मतलब उनके हाँ लिए रियलिस्टिक है, तो उतना सरप्राइज नहीं कह सकते उन लोगों के लिए। हाँ, मुझे लगता है ना कि वो लोग ज्यादा जुड़ते होंगे, बहुत ज्यादा उनको ज्यादा बहुत मजा आता होगा जो गांव छोड़ के थोड़ा सा बाहर रह रहे हैं या बाहर रहते हैं, या जो गांव में जो लोग रहे हैं अब शहर में रह रहे हैं, हम्म। उनको एक गांव जीने का पूरा मौका मिलता होगा कि अरे ये यार बिल्कुल। ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही चीजें थी। हमारे पॉडकास्ट में अभी एक नया सेक्शन है, रैपिड फायर राउंड। बहुत ही अच्छा छोटे अच्छा। छोटे क्वेश्चन है जिनका आपको बगैर विराम लिए मतलब एक सेंटेंस में आंसर करना है। तो तैयार हैं ठीक आप? है। हाँ। वेब सीरीज या मूवी? दोनों। फिर भी एक, अगर एक चुनना पड़े। तो वेब सीरीज। वेब सीरीज। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी सोच लीजिए। थ्री 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 इडियट। थ्री इडियट। कॉमेडी या ड्रामा? कॉमेडी। कॉमेडी। वन वर्ड जो आपकी एक्टिंग स्टाइल को डिफाइन करे, मतलब अगर आपको अपनी एक्टिंग स्टाइल एक वर्ड में डिफाइन करनी हो तो वो क्या होगा? सटल। ओके। सेलिब्रिटी क्रश? क्रश। हाँ। क्रश प्रीति जिंटा। ओ माय गॉड। बहुत पहले देखा था, बहुत बचपन से। तो ये जो डिम्पल होते थे यहाँ पे अभी वो कौन है? अभी भी वही है? नहीं, मतलब वो तो बदलता रहता है तो। कौन है अभी लेटेस्ट वाला बताओ। लेटेस्ट का तो जानवी। बोल दो, खुल के बोल दो। हाँ, जानवी कपूर। ठीक है। खुद को सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए मैं लिखता हूँ और स्केचिंग हाँ। करता हूँ और पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना पसंद ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद मैं एक फन सेगमेंट ला रहा हूँ। है। हम्म। उसमें मैं चाहूंगा कि वो चीज भी जनता तक पहुंचे। हम्म। आप बहुत सारी चीजों के एकदम फास्ट तरीके से, जैसा आप कह रहे हो लिखते हो, आपकी मैंने कई बारी देखी है। अखिलेश हम्म। यादव पे भी आपने लिखावट करी है, खैनी पे तक कर रखी है, तो उसमें से अगर आप कुछ जनता के लिए पहले उनका टाइटल और फिर उसके बारे में थोड़ा सुना दे तो। एक मैंने लिखा था तिवारी जी करके एक कविता। तिवारी। ठीक। ओके। हम्म। हाँ, तो कुछ इस तरह से लिखा था, उनका चरित्र चित्रण था कि कांटों के ऊपर फूल, तिवारी त्रिशूल, करने गए प्रेमिका को प्रपोज, सॉरी, सार्वजनिक शौचालय की सोच, सर पे गजनी काट खरोच, करने गया प्रेमिका को प्रपोज, प्रेमिका का नाम श्रद्धा, लेके गया एक हाथ में फूल एक हाथ में अद्धा, बोला ये लो फूल, प्यार करो स्वीकार, अन्यथा मारेंगे अद्धा फट जाएगा कपार। वाह। लेकिन अभी नए दौर का वो है, इश्क है, तो हम्म। उसको कैसे लोग करते हैं हाँ। कि प्रेमिका का नाम श्रद्धा, लेके गया एक हाथ में फूल और एक हाथ में अद्धा, विमल के साथ कर स्वरूप विकराल, बोला मुझे पता है तुम दीपिका के साथ फूकती हो माल, आओ मुझ में समा जाओ जैसे हच और बोडा, बर्फ के साथ लोगी कि मिलाओगी सोडा। तो श्रद्धा बोली कि मैं तो नीट का स्वाद लूंगी, मैं जियो हूँ तुम्हें बीएसएनएल की तरह बर्बाद कर दूंगी। वाह। तो गजब। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा व्यंग टाइप से है, ऐसे लिखा है मैंने। और वो अखिलेश वाला क्या था? वो था, वो भोजपुरी में है तो कोई नहीं, कोई नहीं, ऑडियंस तो ऑडियंस होती है ना। भोजपुरा। हाँ, चेतमन सोखा चीलम के सोख के दू बेर खोख के छोड़ दलन धुआं 2 सेकंड रोक के, चेतमन सोखा चीलम के सोख के दू बेर खोख के छोड़ दलन धुआं 2 सेकंड रोक के, कला है काली माई, करे जात बानी भविष्यवाणी, छोड़ के आजा बंगाल वाली खाड़ी, बता दा माई, बता दा माई की अब पिदाई अखिलेश यादव भैंस पाड़ा भी आई की पाड़ी। हम्म। ये आपका जो ये फन सेगमेंट वाला जो आपने दो सुनाए, पहला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी में कोई और जो भी आपने हाँ हाँ। लेटेस्ट लिखा हो या आपको लगता है जनता तक जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी। एक मैंने ऐसे ही लिखा था, वो मतलब फन सेगमेंट में नहीं आएगा, लेकिन मतलब कि वो मैंने अपने लिए, अपने इंस्पिरेशन के लिए लिखा था कि आंखों बिल्कुल। में नींद नहीं आ जाए नींद, आंखों में नींद नहीं आ जाए हम्म। नींद, इसलिए उल्टी गिनती के साथ हम अपनी पलकों को थका रहे हैं, उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर
हम अपने सपने पका रहे हैं। वाह! बहुत ही हाँ, खूब। मतलब कि नींद नहीं आती थी कभी-कभी होता है ना कि समझ नहीं आता कि आगे लाइफ में होगा क्या-क्या चीज़ तो मतलब ऐसे देख लिया कि नींद कैसे आए, यूट्यूब पर सर्च किया, तो किसी ने हुँ, लिखा कि उल्टी गिनती शुरू कीजिए और पता नहीं कब आप सो जाएँगे। वो ट्राई कर लिया, फिर किसी ने बोला कि जल्दी-जल्दी पलकें झपकाइए, तो पलकें थक जाएँगी तो अपने आप नींद आ जाएगी। मतलब तमाम तरह के ट्रिक मैंने देखे हैं और मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी से नींद नहीं आती है। तो इसलिए मैंने लिखा कि आँखों में नींद नहीं आ जाए नींद, इसलिए उल्टी गिनती के साथ हम अपनी पलकों को थका रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की-हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। बहुत ही बड़ा खूब। पाने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, खुद को समझा, पापा को बता रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की-हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। दर्द जब चेहरे से छलके, सूखे हलक, पानी से चिपचिपाई पलकें, खुद को ढांढस बँधा रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की-हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे वाह! अति उत्तम। हैं। यही बस ऐसे छोटे-छोटे चीज़ जो आती है दिमाग में लिखता हूँ। नहीं, नहीं अमित भाई बहुत अच्छा लिख रहे हो मतलब ये ऐसी अब लोगों ने इस चीज़ को कम कर दिया है। पहले इन चीज़ों का हुँ, ट्रेंड था, आपने उस चीज़ हुँ। को ज़िंदा रखा और ये बहुत अच्छा लिख रहे हो। जाते-जाते अपने फैन्स के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें? बस इतना कहूँगा कि आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से और इवन बाहर से भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान से भी मुझे कल एक मैसेज आया कि यहाँ पर लोग देख रहे हैं आपको और बहुत ढेर सारा प्यार पाकिस्तान की तरफ से। तो मैंने उनको रिवर्ट किया, भाई हिंदुस्तान की तरफ से भी आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार और आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज आया तो। तो हर जगह से लगभग नेपाल से मुझे इवन बहुत सारे लोगों का मैसेज आया और बहुत सारे लोगों का दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए मुझ पे। थैंक बिल्कुल, ये प्यार आशीर्वाद तो आपके लिए कम हो ही नहीं सकता क्योंकि आप जैसा मैंने पहले भी कहा था ये आपकी जो आपने तप करे हैं दसियों साल उसका फल है। तो आप हमारे इस चैनल पर आए, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा अमित भाई। आपने अपने कीमती समय से मुझे समय दिया, सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए वही है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप लोग मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे थे और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है, आपको मेरा कौन-सा डायलॉग सबसे अच्छा लगा? मेरा कैरेक्टर कैसा लगा आप लोगों को पंचायत में? और किन-किन लोगों ने मुझे इस ऐसे पहचान लिया? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बि भी कुछ चीज़ें आप अपनी राय दे सकते हैं मेरे उसमें, तो आप वो भी राय दे सकते हैं। कमेंट करके बताएँ हमें। तो अमित भाई, जी, आपने बहुत अच्छा करा और वो जितनी ही उसकी प्रशंसा करी जाए वो मेरे हिसाब से कम हो गई। तो अगर मैं कुछ जी। शब्दों में कहना चाहूँ तो आपने दिल जीत लिया बस। थैंक यू, हम थैंक यू, सबका थैंक दिल यू, जीत लिया। थैंक यू, तो बहुत-बहुत धन्यवाद अमित भाई हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका। थैंक यू। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost.